अच्छा, आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है तो कहती है लो फिर हम तुमको दिखाती हैं वो दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं। अब करे तो क्या करे, मतलब जब तक दोनों पक्ष नहीं संभलेंगे तब तक एक पक्ष को कैसे संभाला जा सकता है। अब पत्नी देख रही कि उसका पति जो है वो उसके सामने किसी दूसरी स्त्री को लेके घर आ रहा है, अब वो क्या करे। समस्या मतलब ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि कुछ अच्छी बच्चियां चलना चाहती हैं अच्छे से, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है जैसे उसने कहा कि हम अपने पति के द्वेषवश, तो किन्हीं कारणों से द्वेष हुआ ना, तो उसको भी लगता है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर हम ऐसा करके दिखाते हैं। लेकिन हमें लगता है हमें अपने चरित्र को पावन रखना चाहिए, चरित्र को दूषित नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर पति के ऐसे आचरण हैं जिनके द्वारा आपको दुख पहुंचता है तो भले आप उस दुख को सह ले, लेकिन आप गंदा आचरण ना करें। हमें तो यही लगता है आप अपने जीवन को भगवान की शरण में रखकर पवित्र रखें, और अगर हो सके तो अपने प्यार से पति को वश में करें। ऐसा प्यार प्रस्तुत करें कि पति तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत से बिगड़ेलों को स्त्रियों ने सुधार दिया, बहुत से बिगड़ेलों को सुधार दिया अपने प्यार के वशीभूत होकर। तो हमें लगता है हमें सुधरना चाहिए, गंदे आचरणों की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। पति प्रेम ही भगवान की तरफ बढ़ा सकता है, व्यभिचार नहीं। व्यभिचार तो नरक ले, जैसे आप किसी स्त्री की तरफ हेरे तो अंदर से आएगा गलत है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है पर स्त्री की तरफ दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो अंदर से आज्ञा गलत है, ठीक नहीं है। अब आप अपने मन की आवाज सुन लिए लेकिन अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज शास्त्र प्रमाणित होगी, मतलब सत्य होगी, मंगलमय होगी, पर उसको वही मान सकता है जो नाम जप करता है कि नहीं हमारा हृदय नहीं कहता मैं ऐसा करूं। और अगर कहीं भूल चूक से गलती हो गई तो जलेगा हृदय और दोबारा नहीं करेगा। तो अंतरात्मा जो भगवान की आवाज होती है वो शास्त्र प्रमाणित होती है, मतलब निष्पाप आवाज होती है, उसमें पाप कभी नहीं हो सकता। और जो पाप की आवाज होती है वो मन की आवाज होती है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये भोग लेते हैं। वो अंदर से वासना जो उत्पन्न करता है वो मन करता है, और जो निर्वासनिक आवाज होती है ये गलत है, वो परमात्मा की आवाज होती है। अंदर विराजमान परमात्मा सबके, वो उसकी आवाज होती है।